पुलिस वाले ने आबकारी एक्ट में इनको थाने से जमानत दे दी? इसका उत्तर दे दीजिए आप। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ अतुल जी, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। सर क्रिमिनल फिर अगर आप लोगों के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, फिर चैम्बर में आके रिक्वेस्ट करते हैं। चार्जशीट पेश हो गई है सर, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है और थाने से जमानत हो गई। अच्छा, पुलिस स्टेशन से जमानत हो गई। चालान पेश होने के बाद इन्होंने पुलिस वालों ने उसको चालान कब पेश हुआ? चालान कब पेश हुआ? 2/11 से जेल 2/11 को तो ये अरेस्ट हुए हैं। बोलो 2/11 से जेल में है और कोई रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड नहीं है। चालान पेश हो गया है, पुलिस स्टेशन से जमानत हो गई है। अच्छा, और चालान पेश होने के बाद उसको जेल से जमानत होने के बाद में फिर क्यों अरेस्ट कर लिया गया? he was on bail from the police station itself. जी जी जी। इसके पहले कितने दिन कस्टडी में रहे? 2/11 के जेल से बाद जमानत हो गई थी। अभी 30 दिन तो रुक जाइए। चार्जशीट किस दिन पेश हुई है? घटना किस तारीख की है? फाइनल रिपोर्ट 24/4 घटना 14/3 14/3 की जी। तो क्या थाने से जमानत दे दी गई थी क्या? किस प्रावधान में? पुलिस स्टेशन से जमानत हो गई। बताएंगे नहीं अतुल द्विवेदी साहब, बताएंगे? एक्साइज एक्ट तो वेरिएबल ऑफेंस नहीं है, थाने से जमानत कैसे हो गई थी? क्रिमिनल सर क्रिमिनल अपील 1277/2014। नहीं, ये तो एमसीआरसी है, उसके गाइडलाइन 5038/2022 जी। नहीं, उसकी गाइडलाइन में थाने से दी है 41। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, 41 से सीआरपी थाने पुलिस थाने से जमानत। ये कि पुलिस ने किस प्रावधान में कर दे दिया भाई? जरा जाओ ना, थोड़ा बताइए तो। 41(1) का सही यूज किया गया क्या पुलिस के द्वारा? 41(1) का जी। अरेस्ट हो गया, लॉर्डशिप चालान पेश हो गया। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ अतुल जी, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। सर क्रिमिनल फिर अगर आप लोगों के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, फिर चैम्बर में आके रिक्वेस्ट करते हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका उत्तर आप दे सकते हैं या और अंडर यू आर अंडर ग्रेट इन्फ्लुएंस? साहब को दे दो ना। कुछ नहीं, साहब को देकर क्या करेंगे? सवाल का जवाब तो इनको देना है। किस प्रावधान में पुलिस वाले ने आबकारी एक्ट में इनको थाने से जमानत दे दी? इसका उत्तर दे दीजिए आप। सर इसमें इंस्ट्रक्शन पूछ लेता हूँ मैं। पूछ लीजिए, लिखिएगा। श्री रमन पटेल, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट राजकुमार निषाद, submits that applicant was on bail as granted by the police station and thereafter he is in custody since 2/11/2022 when charge sheet was filed in relation to crime number 199 of 2022, police station Kotwali, district Katni, under section 34 within bracket 2 of the Excise Act. Full stop. Next verse. When Shri Atul Dwivedi, learned penal lawyer for the state, is asked to show as to under which provision police is entitled to enlarge the applicant on bail because provisions contained in the Excise Act, especially in section 34 within bracket 2 दीजिएगा, Excise Act दीजिएगा। 59A में बार है, 59A में बार। इसीलिए तो समझना चाहते हैं आपकी पुलिस कोर्ट के ऊपर हो गई है। हुआ कुछ जिले में साहब, ये कहना था कि अरनेस्ट कुमार में 3 साल से कम की सजा में फर्स्ट ऑफेंडर को हम 41A का नोटिस देके छोड़ देते हैं और चालान में ये चालान पेश हुआ साहब, तो ये उपस्थित नहीं हुआ इसलिए इनको नहीं, वो तो बहुत ठीक किया। मुद्दे की बात यह है 41A में
और 59A का बार हट जाएगा क्या? नहीं वो कुछ वो नहीं नहीं, तो वो तो समझे ना, थोड़ा कानून तो समझे, आप लोग तो कानून के रक्षक हैं। जी साहब गलत हुआ है। और कोर्ट के हर एक्शन पे आपको आपत्ति रहती है। नो मैडम। According to you, this court is always wrong. Let us understand. क्या लिखा? ये तो ऐसा ही है कुछ भी। 34(2), which are non-bailable in nature, and there is a bar under section 59 capital A, which makes these offences non-bailable. How police authorities were entitled to